अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यूर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट और एड कैंपेन के ऊपर कि आप कैसे अपनी पहली एडवर्टीजमेंट कैंपेन की तरफ मूव करेंगे, क्या मेजर्स लेंगे और कैसे आप अपने ऑर्गेनिक काम को इन्हांस करके पेड काम में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली हमें समझना ये है कि जब भी हम कोई अपनी फेसबुक ऐड रन करते हैं या कोई भी कैंपेन को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक कैंपेन के अंदर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कैंपेन लेवल, उसके बाद आ जाता है एड सेट लेवल और उसके बाद आ जाता है एड्स लेवल। कैंपेन लेवल के ऊपर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक एड कैंपेन से अचीव क्या करना चाह रहे हैं। क्या हमें अपने पेज के ऊपर लाइक्स चाहिए, क्या हमें अपने पोस्ट के ऊपर लाइक्स चाहिए, क्या हमें रीच चाहिए। तो पहली जो चीज़ होगी दैट इज़ हाउ टू सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कैंपेन, और यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी स्पेंडिंग कितनी है, हमारा ऐड किस टाइम चलेगा, किस लोकेशन में चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एड लेवल। एड लेवल के ऊपर हम ये चीज़ देखते हैं कि हम किस पेज के ऊपर कैंपेन को रन करेंगे, हम किस एड अकाउंट के ऊपर काम करेंगे और हम किस पोस्ट को क्रिएट कर या एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ही हम अपने ऐड को रन करेंगे। तो गाइस ये 3 लेवल होते हैं, मींस कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। इन 3 चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें खुद भी समझ आ जाएंगी। तो गाइज आज मेनली जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि आप अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट रीजंस होते हैं किसी भी एड कैंपेन को रन करने के लिए कि हम उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो गाइज बेसिकली हमारे पास 11 किस्म की कैंपेन्स होती हैं। मीन्स वी कैन रन 11 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स जिसको 3 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। इन 11 की 11 कैंपेन्स को 3 हेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। मीन्स इनकी सेगमेंटेशन कर दी गई है। नंबर 1 अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए आपके पास 2 किस्म की कैंपेन्स आ जाती हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आपके पास फर्दर कुछ 6, 7, 8 किस्म की कैंपेन्स की ऑप्शन होती है। उसके बाद आपके पास एक आ जाता है कन्वर्जन। तो गाइस ये कैसे डिसाइड करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हमने क्या अचीव करना है, या अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे और कैसे फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ये देखिए मैं बिलाल के बिज़नेस मैनेजर में आया हूँ और मैंने एक्सेस ली है मिरहा कलेक्शन के बिज़नेस मैनेजर की। और अब मैंने जाना कहाँ है, सबसे पहले एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारा अपना मेन काम जो है वो किया करेंगे और टाइम टू टाइम आपको उसके सारी ऑप्शंस भी समझ आ जाएंगी। तो चले मैं एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हम कहाँ लैंड करते हैं, उस स्क्रीन की क्या सूरत हाल है और आप अपने काम को वहाँ से कैसे आगे लेकर चलेंगे। ओके गाइस, देखें जब ये पेज टोटली लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अगर तो आपने पहले कभी कोई कैंपेन रन नहीं की, लेकिन अगर आपने पहले कभी कोई कैंपेन रन की है तो यहाँ पर डेटा आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल कैंपेन नेम क्या होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। डिलीवरी मीन्स के एक्टिव कैंपेन है, इनएक्टिव है, पॉज्ड है या रिमूव्ड है। और बिडिंग स्ट्रैटेजी, बजट कितना था, उसके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, रीच कितनी थी, इंप्रेशंस कितने थे। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। इन सारे कॉलम्स को हम बाद में देखेंगे। मैं एक क्लास रखूँगा आप लोगों के लिए जिसमें मैं आपको इस सारे डैशबोर्ड की सारे कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। तो अभी हमने जो करना है वो अपनी कैंपेन को क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने आज इंपॉर्टेंट बात करनी है कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गाइज ये देखिए जो ग्रीन बटन है, इस प्लस के साइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है कि आपने कौन सी कैंपेन लगानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है। इस स्क्रीन के ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि आपने कैंपेन कौन सी रन करनी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है टोटल कैंपेन्स को। कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये पहले 12 हुआ करती थी, लेकिन चलिए अब एक इसमें से माइनस हो गई है। तो 11 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं, लेकिन उसके 3 डिफरेंट हेड्स इन्होंने बना दिए। मीन्स अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस में आपने वो कैंपेन्स करनी है जो कि आपको नॉर्मली नज़र आ रही होती हैं कि यार मुझे ब्रांड अवेयरनेस करनी है। मीन्स कि आपका कोई नया प्रोडक्ट है और आप उसको जो है लोगों को उसके बारे में बताना चाह रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक समझ लें कि आपका कोई एक पानी का ब्रांड है, ठीक है, जिस तरह नेस्ले की बोतल है या एक्वाफीना है या कोई और ब्रांड है, और आप उस तरह का कोई नया ब्रांड मार्केट में लेकर आ रहे हो लेकिन अभी लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो आप ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लोगे
इसी तरह आप रीच को सिलेक्ट कर लो कि ठीक है कि आपके प्रोडक्ट की रीच मैक्सिमम लोगों को आप बताना चाह रहे हो कि मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में यहाँ पे मैं लोगों को मैक्सिमम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ये प्रोडक्ट है, उसके ये फीचर्स हैं, जो भी आप वहाँ पे मार्केट करना चाह रहे हो। अब देखें गाइस कि ब्रांड अवेयरनेस में और रीच में डिफरेंस क्या है। ब्रांड अवेयरनेस में उन कैंपेन्स के लिए होती है जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कोई ऑडियंस मौजूद होती है। रीच कहाँ पे आपने लेनी है, जहाँ पे आपको यूनिक विजिटर चाहिए, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आपको चाहिए आप अपना ऐड दिखाने के लिए। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस में आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक ऑलरेडी पेज है और लोगों को पता है कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, आप के पास योगर्ट भी है, आपके पास मिल्क भी है, आपके पास और समझ लें कि इस तरह रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारी आप सर्व कर रहे हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्स स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं अंडे भी सप्लाई किया करूँगा, मैं ये भी सेल आउट करूँगा डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ। तो वो जो होगा, एक ऑडियंस को आप अवेयर कर रहे हैं कि मेरी एक फर्दर प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में, तो उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खैर रीच को भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ब्रांड अवेयरनेस को करें, क्योंकि एक सेट ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आपके बारे में पता है। लेकिन आप अब नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप पहले उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो कि आपके पेज को लाइक कर चुके हैं या आपकी प्रोडक्ट के से ऑलरेडी अवेयर हैं। इसी तरह रीच के लिए क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और लाहौर में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कराची में काम नहीं कर रहे, तो आप चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज हैं या कोई नया बिजनेस है, आप कराची में उसकी एक ब्रांच लेकर आ रहे हैं, तो आपको कराची की ऑडियंस को पहले एक सेट करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और वहाँ पे कैंपेन करनी है। तो आप रीच की कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये आपकी कुछ नए प्रोडक्ट से रिलेटेड जब आप आते हैं या आपका बिजनेस नया होता है, तो आपने अवेयरनेस कैंपेन्स करनी होती हैं। उसके बाद कंसिडरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है ट्रैफिक वो कैंपेन्स होती हैं कि अगर देखें ये, अगर मैं इसके छोटे आई बटन के ऊपर सिर्फ माउस को प्लेस कर देता हूँ, क्लिक नहीं करता, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा हर कैटेगरी की। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक वेबसाइट, ऐप, फेसबुक, इवेंट और मैसेंजर। ये वो कैंपेन्स होती हैं कि आपका फेसबुक के ऊपर एक ऐड लग जाता है, तो लोग क्लिक करते हैं आपके ऐड के ऊपर और वो लैंड कर जाते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके किसी फेसबुक इवेंट के ऊपर या आपके किसी और यूआरएल के ऊपर चले जाते हैं। मतलब आपने ट्रैफिक को फेसबुक ऐड दिखाया और उन लोगों ने क्लिक किया और वो कहीं और लैंड कर गए, आपकी वेबसाइट पे चले गए, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे लैंड कर गए, या कहीं पे भी चले गए, जो जैसे आपको बेहतर लगता है। उसके बाद एंगेजमेंट क्या होता है गाइज, ये आपको जितनी भी रेगुलर पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, दैट इज़ 98% एंगेजमेंट बेस्ड ऑडियंस वो होती है। वो कैंपेन्स जो आपको नॉर्मली लोग नज़र आ रहे होते हैं जिसके 2000 लाइक्स चल रहे होते हैं, 2.5K लाइक्स हो रहे हैं, 3K लाइक्स होते हैं, 1K होता है, 1.5K या मोर देन 400-500 लाइक्स आ रहे होते हैं, वो बेसिकली ये इंगेजमेंट वाली ऑब्जेक्टिव को उन्होंने सेलेक्ट किया होता है। इंगेजमेंट आपको ये शो करता है कि आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स लेकर आने हैं, उनके शेयर्स बढ़ाने हैं, उनके कमेंट्स बढ़ाने हैं, उनकी रीच बढ़ानी है। ऐप इंस्टॉल्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि आप कोई नई iOS आपके पास एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो जो आपको एक मैसेज नज़र आ रहा होता है फेसबुक एड्स में, डाउनलोड ऐप, तो वो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हुआ होता है। वीडियो व्यूज़, कि आपको जो भी कोई नई वीडियो आपकी आ रही है या आपके क्लाइंट की जो वीडियो है उसको आपने कैसे सिलेक्ट करना है, आपने उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके लिए आप वीडियो व्यूज़ को सिलेक्ट करते हो। गाइस मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि वीडियो व्यूज़ हमने हमेशा वीडियो के लिए ही कंसिडर करनी है। क्या करते हैं लोग कि वीडियो व्यूज़ की जगह अक्सर इंगेजमेंट लोग देख रहे होते हैं, ये गलत मैट्रिक्स है। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की है, उस पर आपने ये नहीं देखना कि आपको कितने लाइक्स मिल गए हैं, कितने शेयर्स मिल गए हैं। आपने वीडियो व्यूज़ हमेशा वीडियो के साथ ही इंटीग्रेटेड रखने हैं। मीन्स आपने एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, उसके ऊपर 10 लाइक्स आ गए, 5 लाइक्स आ गए, 100 लाइक्स आ गए, 1K लाइक्स आ गए, लेकिन उसका जो एक्चुअल किस्म का आप समझ लें कि जो मैट्रिक्स है वो आपने इस मैट्रिक के थ्रू गेज करना है कि वीडियो को व्यूज़ कितने मिले हैं। इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी 1 बाय 1 मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हो। तो गाइस उसके बाद आपके पास आ जाता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन ये होता है कि आप एक ऐसी कैंपेन रन करते हैं फेसबुक के ऊपर कि जिसके ऊपर जब लोग क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल हुआ मिल जाता है कि इस बंदे का नाम ये है, उसका ईमेल ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं। तो वो बेसिकली कैसे होता है, वो लीड जनरेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ें चल रही होती हैं आपस में। आपको
एक ऐसा ऐड नज़र आएगा, आप उसके ऊपर टैप करेंगे, मीन्स क्लिक करेंगे तो आप लैंड कर जाएंगे एक फॉर्म के ऊपर। आप उसको सबमिट करेंगे तो आप जिस बंदे ने कैंपेन लगाई होगी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको चली जाएगी और वो आपको वापस कॉल बैक कर देगा कि सर आपने हमें फेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हम ये चीज़ें बनाते हैं। वो आगे जो भी अपनी सेल्स पिच उसकी होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर लेगा। थर्ड ये होता है सेंड मैसेजेस। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे आप ट्रैवल एजेंट हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जी 5,000 में हुंजा का ट्रिप मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो अब आप कहते हैं सेंड मैसेज का एक कॉल टू एक्शन बटन आपको नज़र आता है। सेंड मैसेजेस इसलिए होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे बातचीत करे, आपसे प्राइस मांगे आपकी प्रोडक्ट की, या आप ये चाह रहे हैं कि वो आपके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन करे। तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने बड़े समझदारी के साथ सिलेक्ट करने हैं, और आपकी सारी कैंपेन इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद कन्वर्जन आ जाती है गाइस। ये चीज़ अभी फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है और ये बहुत रेयर यूज़ होती है। मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम काम होगा ना गाइस, वो इसके साथ होगा जो आपको डेली लाइफ में नज़र आ रही होती है, दैट इज़ इंगेजमेंट। और अगर आप इंगेजमेंट के ऊपर अपनी अच्छी ग्रिप रख लेते हैं तो ये बाकी सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, क्योंकि इंगेजमेंट एक ऐसा मैट्रिक होता है कि जिसको देखने के बाद कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और आपके क्लाइंट को भी, कि इतनी पोस्ट के ऊपर हमारे इतनी रीच है और इतने लाइक्स हैं। तो गाइस इन सारी चीज़ों को हम बड़ी डिटेल में जाके चेक करेंगे और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। लेकिन अब ये 12 की 12 कैंपेन्स मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ के नहीं लगा सकता, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि मैं आप लोगों के साथ एक टेस्ट कैंपेन रन करूँगा जो कि इंगेजमेंट बेस्ड होगी। मैं आपको A to Z पूरी कैंपेन लॉन्च करके दूंगा, और गाइस इंशाल्लाह हम कुछ अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स के रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि एक कैंपेन मींस इंगेजमेंट के साथ हम डील करेंगे, और आपने ये सारी की सारी कैंपेन्स अपने ऑन पे खुद रन करनी है। आपको जहां प्रॉब्लम आएगा आपने मुझे बताना है और हम उसको मिल के उसको रिजॉल्व करेंगे इश्यूज़ को, और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इंगेजमेंट कैंपेन को हमने लॉन्च कैसे करना है, उसकी सारी सेटिंग्स कैसे होती है। इसी स्क्रीन से हम फर्दर स्टार्ट करेंगे और आपकी पूरी कैंपेन को हम A to Z लेकर चलेंगे। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने ये सीख लिया होगा कि हमने अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को कैसे सिलेक्ट करना है, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी कैंपेन को रन करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि हमें कैसे अपनी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को करना है और कैसे फर्दर चीज़ों को लेकर आगे चलना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।